नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी नब्स 24 में। आज तारीख है 21 अप्रैल, दिन मंगलवार। हिंदी पंचांग के हिसाब से आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध और आपके पूर्वांचल की जमीनी हकीकत लेकर मैं हूं तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उत्तर प्रदेश की ठीक 25 बड़ी खबरों का ये विस्फोटक बुलेटिन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों को लेकर छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड मुख्यालय से मिल रही जानकारी के मुताबिक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है और अब रिजल्ट पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बार परिणाम पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बोर्ड ने नकल विहीन परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है, जिससे छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। सरकार का जोर अब उन अवैध संपत्तियों पर है जो पिछले कुछ महीनों में चिन्हित की गई हैं। प्रशासन की सक्रियता से प्रदेश के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और बड़े एक्शन की उम्मीद है। मऊ जनपद के घोसी लोकसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को लेकर प्रशासन ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। स्थानीय सड़कों के चौड़ीकरण और जल निकासी की समस्याओं को दूर करने के लिए करोड़ों के बजट को मंजूरी मिल गई है। जिलाधिकारी ने खुद विकास कार्यों का निरीक्षण किया और ठेकेदारों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने की चेतावनी दी है। पूर्वांचल की इस महत्वपूर्ण जिले में बुनियादी ढांचे में सुधार से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा। आजमगढ़ में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने थे। पुलिस अधीक्षक ने टीम को इस सफलता पर नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस कार्रवाई से अपराध जगत की कमर टूटी है और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में ये पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बलिया में गंगा के जलस्तर में हो रही बदलाव और कटान की समस्या को देखते हुए सिंचाई विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है और बाढ़ राहत चौकियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने संवेदनशील गांवों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कटान रोकने के लिए पत्थरों की क्रीटिंग का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। किसानों की फसलों को बचाने के लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के विशेष दर्शन और दान पुण्य के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और सुरक्षा के कड़े घेरे तैयार किए गए हैं। कॉरिडोर के निर्माण के बाद से पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल रही है और काशी का गौरव वैश्विक स्तर पर पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। गोरखपुर में खाद कारखाने और एम्स की कार्यप्रणाली को लेकर आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। मुख्यमंत्री के शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नए डॉक्टरों की नियुक्ति और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पूर्वांचल के मरीजों को अब इलाज के लिए दिल्ली या लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। एम्स में बेड की संख्या बढ़ाने और जांच सुविधाओं को और सस्ता करने पर विचार किया जा रहा है, जो गरीब तबके के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। गाजीपुर में अफीम कारखाने के आधुनिकीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। जिले के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नए कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराएं। पूर्वांचल के इस वीर सपूतों की धरती पर विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी है, जिससे पलायन की समस्या पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी और ये पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। देवरिया जिले से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की जांच शुरू हुई है। कई शिक्षकों के दस्तावेजों की फिर से जांच की जा रही है और संदेहास्पद पाए जाने पर बर्खास्तगी की तैयारी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
विभाग में चल रही इस सफाई प्रक्रिया से ईमानदार शिक्षकों में संतोष है, वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की नींद उड़ी हुई है। शासन स्तर पर इस पूरे मामले की गहनता से मॉनिटरिंग की जा रही है। जौनपुर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा तेज रफ्तार ट्रक और कार की सीधी टक्कर के कारण हुआ। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त नजर आ रहा है और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। मऊ के मधुबन क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों ने पावर हाउस पर प्रदर्शन कर रोस्टर के अनुसार बिजली देने की मांग की है। अधिशासी अभियंता ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी खराबी को जल्द दूर कर लिया जाएगा और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। तपती गर्मी में बिजली की किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिस पर तुरंत ध्यान देना होगा। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। संगम तट पर पक्के घाटों का निर्माण और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार इस आयोजन को अब तक का सबसे भव्य और सुरक्षित महाकुंभ बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ड्रोन कैमरों और एआई तकनीक के जरिए भीड़ प्रबंधन की आधुनिक योजना बनाई गई है। करोड़ों की लागत से शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो न केवल श्रद्धालुओं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। कुशीनगर के बुद्ध स्थली पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। पर्यटन मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है ताकि बौद्ध देशों से आने वाले तीर्थयात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। इससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे और होटलों के साथ साथ गाइडों को भी बेहतर आय के साधन उपलब्ध होंगे। कुशीनगर को विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कई बुनियादी सुविधाओं पर काम कर रही है, जो उज्जवल भविष्य के संकेत हैं। बस्ती मंडल में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की गई है। दूर दराज के गांवों में जहां अस्पताल की सुविधा नहीं है, वहां ये वैन जाकर लोगों का मुफ्त इलाज और जांच करेंगी। सांसद और विधायकों ने इन इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित हो रही है। अब गरीबों को सामान्य बीमारियों के लिए शहर तक आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनका कीमती समय और मेहनत का पैसा दोनों सुरक्षित रहेगा। संत कबीर नगर में मगहर महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक की है। कबीर की निर्वाण स्थली पर होने वाले इस कार्यक्रम में देश के नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाले इस आयोजन के जरिए सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे परिसर को आकर्षक लाइटों से सजाया जा रहा है। लोगों में इस महोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, जो कबीर के संदेशों को फैलाएगा। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन द्वारा भारी सख्ती दिखाई जा रही है। गंगा में कचरा डालने वाली फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है और कई इकाइयों को सील करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें लगातार गंगा के पानी की जांच कर रही हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत घाटों की सफाई और नए एसटीपी प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। औद्योगिक नगरी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन ने आम जनता से भी इस नेक काम में सहयोग की अपील की है। मेरठ में स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। पश्चिमी यूपी के खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहीं मिल सकेंगी। सरकार का लक्ष्य ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए यहां से नई प्रतिभाएं तराशना है। खेल मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर संतोष जताया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मेरठ न केवल खेल सामग्री के निर्माण में बल्कि उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में भी पूरे देश का नेतृत्व करेगा। सहारनपुर से है, जहां काष्ठ नक्काशी उद्योग को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। स्थानीय शिल्पकारों के हुनर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इन कलाकारों को सब्सिडी और कच्चा माल उपलब्ध करा रही है। इससे लकड़ी के हस्तशिल्प की मांग विदेशों में काफी बढ़ी है और कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम है।
अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है। अब बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करने वालों का चालान सीधे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरे शहर की बारीकी से निगरानी की जा रही है। इस तकनीक के आने से अपराधों में भी बड़ी कमी आने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया है। शहर की बदलती सूरत आधुनिक यूपी की नई पहचान है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक गलियारे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे रक्षा गलियारे के निर्माण को गति मिलेगी और हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने अपनी औद्योगिक नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बुंदेलखंड जो कभी पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, अब विकास की मुख्य धारा से तेजी से जुड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने का काम भी यहाँ युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए कुंज गलियों के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का खाका खींचा गया है। स्थानीय व्यापारियों और पुजारियों के साथ समन्वय बिठाकर इस नेक काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर यहाँ भी भक्तों का भारी रेला लगा है, जिसके लिए विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है ताकि किसी को असुविधा न हो। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई रेलवे लाइनों और एयरपोर्ट के विस्तार का काम तेज हो गया है। राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ पर बुनियादी सुविधाओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद समय समय पर अयोध्या के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धर्मनगरी को विश्व की सबसे सुंदर और सुविधा युक्त नगरी बनाने का संकल्प सरकार बार बार दोहरा रही है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को त्रेता युग की भव्यता और दिव्यता का अनुभव होगा। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में चलने वाले वाहनों पर अब ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे के किनारे नए ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस पॉइंट बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे पौधारोपण कर इसे ग्रीन कॉरिडोर में बदलने की प्रक्रिया भी शुरू है। रायबरेली जिले से है, जहां जिला अस्पताल में बेड की कमी के कारण मरीजों को हो रही दिक्कतों पर गंभीर संज्ञान लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के विस्तार के लिए नई विंग के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। साथ ही डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर नई नियुक्तियां की जा रही हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल होने की खबरों के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है और सभी CHC PHC पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश की 25 सबसे बड़ी खबरें। सटीक और तेज न्यूज के लिए जुड़े रहिए UP Nabs 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें धड़कन उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।